मशहूर अभिनेत्री रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ। जन्म के बाद उनका नाम भानुमति रेखा रखा गया। रेखा तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं और हिंदी, तमिल, इसके अलावा अंग्रेजी भी अच्छे से बोल लेती हैं। रेखा साउथ स्टार जेमिनी गणेशन और पुष्पावली की बेटी हैं। रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और उनके पिता ने उनके बचपन में उन्हें कभी अपनी संतान के रूप में स्वीकार नहीं किया। नतीजतन रेखा का बचपन पिता के प्यार को तरसते हुए बीता। वैसे तो बॉलीवुड में कई खूबसूरत एक्ट्रेसेस आई, लेकिन रेखा की बात ही अलग है। ये एवरग्रीन ब्यूटी अब 68 वर्ष से ज़्यादा की हो चुकी हैं। इस उम्र में भी उनकी सुंदरता बरकरार है। वैसे रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इनका फिल्मी सफ़र तो बेहतरीन रहा, लेकिन इनकी लव लाइफ हमेशा विवादों से घिरी रही। पिता ने बचपन में रेखा और परिवार से मुंह मोड़ लिया, जिसके बाद माँ पुष्पावली पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। इस वजह से न चाहते हुए भी रेखा को मां के कहने पर फिल्मों में काम करना पड़ा और पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। रेखा पहली बार फिल्म दो शिकारी में बतौर लीड रोल अभिनेत्री नजर आई थी, जिसके लिए उन्हें 25,000 रुपये फीस मिली थी। 1969 में मुंबई आने के बाद रेखा मोहन सहगल की फिल्म सावन भादो में कास्ट की गई। जब रेखा का कैरियर पीक पर था तो उस वक्त तक करीबन 10 फिल्में कर चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री रेखा की सफलता से हैरान थी, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हुआ कि सांवले रंग की कर्वी फिगर वाली लड़की भी बॉलीवुड में इतना नाम कमा सकती है। फिलहाल रेखा ने अपनी ड्रेस सेंस, मेकअप और वजन कम करने पर ध्यान देना शुरू किया और 3 महीने तक हिंदी बोलने पर काम किया। इसके बाद रेखा को फिल्म दो अनजाने की परफॉर्मेंस के लिए बहुत सराहना मिली थी। इस फिल्म में रेखा अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। फिल्म घर रेखा के एक एक्टिंग कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जब घर फिल्म आई तो वो रेखा के एक्टिंग कैरियर की एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। 1981 में उनकी फिल्म उमराव जान आई, जो सबसे बड़ी हिट रही, और इसके बाद रेखा ने फिल्मी कैरियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसे रेखा की बदकिस्मती कहिए कि कई अफेयर्स होने के बावजूद रेखा आज तक अकेली हैं। एक किताब के मुताबिक रेखा को पहला प्यार एक्टर जितेंद्र से हुआ था, मगर जितेंद्र एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे। बाद में जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड से भी शादी कर ली। इसके बाद रेखा को अपने साथी कलाकार विनोद मेहरा से प्यार हुआ। विनोद मेहरा के साथ रेखा ने कई फिल्में भी की हैं। ऐसा भी कहा गया है कि रेखा और विनोद ने गुपचुप शादी कर ली थी, हालांकि रेखा ने इस बात से हमेशा इनकार किया है। इतना ही नहीं, रेखा का नाम एक्टर किरण कुमार, संजय दत्त और अक्षय कुमार तक के साथ भी जोड़ा गया, मगर रेखा ने इन सब पर कभी सफाई देना लाजमी नहीं समझा। कई अफेयर्स के बाद रेखा ने सन 1990 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। मुकेश रेखा के फैन थे, मगर शादी के बाद भी रेखा के जीवन में सुख नहीं आया। मुकेश रेखा की फिल्मों में दखल देने लगे। रेखा और मुकेश के बीच अक्सर अनबन होती। इससे तंग आकर रेखा मुकेश का दिल्ली वाला घर छोड़कर मुंबई आ गई। मुकेश ने रेखा को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर रेखा नहीं मानी। रेखा के जाने के बाद मुकेश डिप्रेशन का शिकार हो गए और हार कर उन्होंने मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद रेखा ने कभी कोई दूसरी शादी नहीं की। अमिताभ और रेखा एक दूसरे के बेहद करीब रहे। अमिताभ की संगत में रेखा की शख्सियत में गजब के परिवर्तन हुए। वे अपने लुक के प्रति सजग हो गए और ज़िंदगी को देखने का उनका नज़रिया भी बदल गया। रेखा को डबिंग का भी शौक है। उन्होंने नीतू सिंह की आवाज़ में फिल्म याराना और स्मिता पाटिल की आवाज़ में फिल्म वारिस में डबिंग की है। अगर आप रेखा को अपनी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से मानते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का आभार और धन्यवाद।